आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 है आपकी मैथ्स की बुक का। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्या लिख सकते हैं हम? वेयर पी एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब है कि कोई एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है ना, जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से कि अगर 2 पावर है तो डिग्री 2, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसकी डिग्री 3 होती है। हाईएस्ट पावर 4 है वेरिएबल की तो इसकी डिग्री 4 होती है। ठीक है, तो अगर डिग्री 2 है इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है बेसिकली, है ना। और जिसमें a इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर पी एक्स को मैं लिखता हूँ इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये फॉर्म मिलती है बिकॉज पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये जो आपकी फॉर्म मिल रही है यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाती है बेटा, है ना। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, फिर इसके बाद वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो इसको लिखते ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, है ना। क्योंकि वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग एक एक कम होती जाती है। ऐसे इसमें हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 है ना। अगर डिग्री 3 होती तो ये क्यूबिक इक्वेशन होती, और डिग्री इसकी 2 है, दैट इज वाई दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, है ना। तो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। 4.1 एक्सरसाइज है आपकी 4.1, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी होंगे, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स के 2 रूट आएंगे, क्योंकि उसकी पावर 2 है तो इसके 2 ही रूट आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं? जस्ट लाइक अगर मैं ये बोल दूं आपको, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज, मैं बोल दूं 20, है ना। तो फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे? हम करेंगे लेट द, देखो दो नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब होता है कि दोनों लगातार नंबर आने वाले, दोनों। अगर जैसे एक 2 है तो अगला 3 होगा, अगर एक 6 है तो अगला 7 होगा, है ना। तो टू कंसेक्यूटिव नंबर हैं, तो हम पहला नंबर मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स। तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसका जस्ट अगला, इसका कंसेक्यूटिव 2 नंबर है ना, तो वो एक्स प्लस वन ही होगा। ठीक है, क्या होगा? एक्स प्लस वन। तो नेक्स्ट नंबर इज एक्स प्लस वन होगा। और ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, तो उसमें क्या लिखेंगे? ये एक नंबर और इसका प्रोडक्ट करेंगे दूसरे नंबर से, और इनका प्रोडक्ट किया तो आंसर क्या मिला? 20। तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई। एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वन में कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 20 हो गया, है ना। यही तो है। क्या मिलेगा फिर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 20 इजिकल टू के इधर है, अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस 20 इजिकल टू 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आने वाली हैं जो इन दोनों इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो 4.1 में सिर्फ और सिर्फ हमें यही देखना है कि हम कैसे फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हम 4.1 करते हैं पहले।
तो एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हमें चेक करनी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो पहला पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या है, x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो ये x प्लस वन का होल स्क्वायर है ना, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको आप खोल दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी इंटू वन करेंगे तो यही रहेगा, इज इक्वल टू 2 का x में करेंगे तो मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 का 3 में करेंगे 2 3 6। तो ये क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर, और ये 2x से 2x कटेंगे क्योंकि इधर आएगा तो माइनस होगा तो कट ही जाएगा। एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 6 है, इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस के हो जाएंगे टोटल 7। यस, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखूं, इसको मैं अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखता हूँ, तो देखो एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है ना, 0 है, और प्लस जो कांस्टेंट टर्म है वो 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। अगर आपने पावर देख ली, दो है वेरिएबल की, हाईएस्ट दो के अलावा तीन नहीं है, केवल दो पावर है, और इस तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनती है बेटा, है ना, लेकिन पावर पॉजिटिव होना चाहिए। चलो दूसरा दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो ये भी चेक कर लेते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखते हैं -2 3 जा 6, -6 और माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, तो ये क्वाड एक्स स्क्वायर और ये -2x है, ये +2x इधर इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के होंगे, तो माइनस माइनस 4x हो जाएंगे, -6 से इधर लेके आएंगे, ये प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा, x-2, x+1, x-1 और x+3, मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, तो x का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाए एक्स, -2 का x में करेंगे तो -2x और माइनस प्लस का -2 बन जाए 2, एक्स का एक्स स्क्वायर और x का 3 में करेंगे 3x माइनस एक्स और माइनस प्लस का -3। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर अगर इधर लेके आऊंगा, ये माइनस होगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, जो भी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी नहीं। देखो -2x और x, तो ये -x बचा, -2 इज इक्वल टू प्लस के 3x माइनस के x, इधर क्या बच रहा है, इधर 2x बच रहा है, -3, 2x इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -3x, और ये माइनस का इधर आएगा, ये प्लस का होगा, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 3x-1 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है, है ना। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका तीसरा पार्ट, x-2, x+1 इज इक्वल टू x-1 है। तीसरा तीसरा तो हो गया बेटा। चौथा चौथा देखते हैं, x-3, 2x+1 इज इक्वल टू x और x+5। चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। x का 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x का +1 में करेंगे तो x, -3 का 2x में करेंगे तो -2 3 6x और माइनस प्लस का -3 बन जाए 3। x का x में किया x स्क्वायर प्लस x का 5 में किया 5x, तो ये x स्क्वायर प्लस का है, मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो ये माइनस का होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये प्लस का x है और ये -6x है, और ये +5x इधर लेके आएंगे, -5x हो जाएगा, -3 है इज इक्वल टू 0 है। तो मैं पूरा करके ही दिखा दे रहा हूँ आपको। ये है ना 2x स्क्वायर में, और ये -x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर बचेगा, प्लस का x, -6x -5x, माइनस के 11x और प्लस का x, तो माइनस का 10x, -3।
तो क्या लिखेंगे, यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। या वो ना भी लिखें, अगर ये पावर 2 दिख रही है, अगर ये 0 होता है इसका कोफिशिएंट तो ये एक्स स्क्वायर होता ही नहीं, ये पूरी टर्म 0 हो जाती है। ठीक है, चलो पांचवा देखते हैं बेटा। पांचवा है आपका 2x-1 x-3 इज इक्वल टू x+5 और x-1। तो 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x का 3 में करेंगे -6x और माइनस एक्स माइनस माइनस का +3 इजिकल एक्स का x में करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में करेंगे -x प्लस का 5x और माइनस का 5। ठीक है, तो ये एक एक्स स्क्वायर है, इधर आएंगे तो माइनस का होगा, तो ये 2x स्क्वायर है, तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर बचेगा। देखो -6x ये है, -x ये, -7x हो गया, इधर -x ये रहा और 5x ये रहा, तो इधर तो प्लस के 4x हैं क्योंकि माइनस एक, 5 में से एक जाएगा, 4 बचेंगे, और इधर माइनस के 7 है, माइनस के 7 इधर है, प्लस के 4 इधर है, और ये आएंगे तो ये भी माइनस पे जाएंगे, तो माइनस के 11x हो जाएगा, और प्लस का ये माइनस है, प्लस का इधर आएगा, प्लस का होगा 8 इजिकल टू 0। क्या कह सकते हैं कि हाँ ये दिस इज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू है x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 2 इंटू 2 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये जो भी फॉर्म बनेगी, चाहे एक्स इधर लाएं या इधर लाएं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगी, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x-3, सॉरी ये नहीं है, x प्लस 2 का होल क्यूब, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर -1। चलो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 6, 3 इंटू ए इंटू बी, है ना, और ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि ये क्यूब आ रहा है। देखते हैं, 2x का इसमें स्क्वायर करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर -1 का मतलब है x प्लस 1 x-1। चलो 2x का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली, तो 2x क्यूब माइनस 2x का 1 में करेंगे 2x, ये 2x क्यूब है, ये इधर एक x क्यूब है, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 2x क्यूब, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि इसमें डिग्री 3 आ रही है, तो आप इसको कर लेना, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 नहीं 3 आएगी। अब लास्ट इसका क्वेश्चन है वो देखते हैं, लास्ट इसका क्वेश्चन है बेटा, वो देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू x-2 का होल क्यूब, तो इसमें भी यही है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना, और क्या है ये इजिकल टू, इसको खोलेंगे x-2 का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 3ab 6x और ब्रैकेट में x-2। ठीक है, तो बेटा ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है, -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू, यहाँ पे रहेगा माइनस का 8 माइनस का, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 12x। देखो बेटा -4x स्क्वायर है, अब मैं इधर लेके आऊँगा -6x स्क्वायर को, तो ये प्लस का हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ माइनस का x है, इधर से लेके आऊँगा मैं 12x, तो ये भी माइनस का हो जाएगा 12x इक्वल टू, इधर -8 है और इधर प्लस का 1 लेके जाऊँगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये बनेगी बेटा प्लस के 2x स्क्वायर और माइनस के 13x और ये माइनस के 9 है, इधर लेके आएंगे तो प्लस के 9 और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके देखा। ठीक है, तो इसी के साथ ही पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन 4.1 का, इसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें दो ही क्वेश्चन है 4.1 में। देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका पहला पार्ट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 meter square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. एक प्लॉट है बेटा जिसकी जो लेंथ है ना उसकी विड्थ से विड्थ की ट्वाइस से एक ज्यादा है और उसका हमको एरिया दे रखा है। तो क्या दे रखा है बेटा इसमें? इसमें एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो इसकी हमें विड्थ माननी पड़ेगी। लेट द विड्थ, इसमें हमें सॉल्व नहीं करना, इसमें हमको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, देन द विड्थ इज एक्स। अगर कोई रेक्टेंगल प्लॉट है तो इस तरह का रहा होगा, इसकी विड्थ अगर एक्स है तो ये क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। अगर मैं इसकी विड्थ को दुगना कर दूं तो 2x हो गया और इसमें एक और ज्यादा, तो ये है ना वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो इसकी विड्थ क्या बनेगी? वो सॉरी लेंथ, तो इसकी जो लेंथ बनेगी वो बनेगी बेटा 2x प्लस का 1। अब हम रखते हैं इसका एरिया। एरिया हमको क्या दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं इसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है, हमको दे रखा है। और एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू में बी इज इक्वल टू 528। तो एल क्या है इसकी? 2x प्लस 1 और बी क्या है बेटा? x इज इक्वल टू 528। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं? x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x का 1 में करेंगे x इज इक्वल टू 528। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ये वेयर x इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर x इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। दूसरा पार्ट कह रहा है बेटा द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव मैंने बताया कि दो लगातार नंबर, तो पहले को आप x मान लें, दूसरे नंबर को x प्लस 1 मान लें। ठीक है, लेट द वन नंबर इज x, लेट द वन नंबर इज x एंड द नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। दो कंसेक्यूटिव नंबर है ना, और इनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है 361। क्या है? x में x प्लस 1 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इज इक्वल टू 306। तो इसको x का मल्टीप्लाई x में करा एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 में करेंगे x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर x इज द वन नंबर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तीसरा पार्ट इसका है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर। रोहन की माँ 26 साल, रोहन की माँ 26 साल ओल्डर है, ओल्डर मतलब बड़ी है। देन हिम द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल के बाद उन दोनों की उम्र का प्रोडक्ट 360 होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कह सकता हूँ? अभी रोहन की मदर की एज 26 ओल्डर है, तो मैं रोहन की एज मान लेता हूँ x। लेट रोहन्स एज इज x ईयर्स। ठीक है, तो उसकी मदर्स की एज कितनी हो जाएगी?
रोहन्स मदर एज इज हो जाएगी बेटा, एक्स में 26 ऐड कर देंगे, 26 ओल्डर, ठीक है। ये रोहन की एज है, ये रोहन की मदर की एज है, प्रेजेंट एज। आप चाहो तो लिख सकते हैं प्रेजेंट एज। अब हमको क्या बोल रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, यहाँ से 3 साल के बाद, अब से 3 साल के बाद, तो अब से 3 साल के बाद तो आप लिखेंगे आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years द एज विल बी ऑफ रोहन, या रोहन्स एज विल बी x + 3 years, है ना। रोहन्स एज विल बी x + 3 years, ठीक है। और इनकी माँ की जो एज होगी बेटा, मदर एज होगी, मदर एज विल बी कितनी होगी, x + 26 + 3 और कर दे रहे हैं इसमें, 3 साल के बाद ये हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 29। चलो ठीक है। अब नाउ विल बी प्रोडक्ट, अब इन दोनों की एज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years, है ना। विल बी कितना है, 360। तो इन दोनों की एज का प्रोडक्ट करें, x + 3, और ये हो जाएगा x + 29 और = 360। ये आपको दिया हुआ है सवाल में, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दें, x का मल्टीप्लाई जो इसमें करेंगे तो x² + 29x, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे +3x प्लस 3×27 और 87 हो जाएगा, और 360 है। तो ये बना x² + 29x, सॉरी 29 और 3 कितने हो गए, 32, 32x, और ये प्लस के 87 है, इधर ही आएंगे माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का मुझे बचेगा 360 में से 87 घट जाएंगे, तो 360 में से 87 आप घटा दो, 3 7 और 273 जो भी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेयर एक्स इज द रोहन्स एज, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे एक्स क्या है, रोहन की एज है। अब क्वेश्चन नंबर इसका चौथा पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 480 किलोमीटर दूरी तय करती है ना, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, फिर उसको वही डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमको उसकी स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है, तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूं तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकलेगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं बोलता हूँ कि ये 480 किलोमीटर का, 480 किलोमीटर की आपकी ये लेंथ है, ठीक है। अब पहले मान लो ट्रेन की जो कोई स्पीड थी, लेट द ट्रेन, पहले मैं इसकी स्पीड मान लेता हूँ, लेट द स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन इज यू मान लेते हैं, यू मीटर, यू किलोमीटर पर आवर, है ना, यू। तो पहले उसको कितना टाइम लगेगा, सपोज पहले उसको T1 टाइम लगता है ना, तो इट टेक्स, इट टेक्स T1, T1 टाइम, है ना, T1 टाइम टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस, सही है, ठीक है। एंड टेक्स T2 टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस
इफ स्पीड स्पीड u किलोमीटर पर आवर है, बाद में स्पीड कितनी घटाई है, 8 किलोमीटर पर आवर घटा दी ना, तो u माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 3 घंटे ज्यादा समय लगता है, तो 3 घंटे ज्यादा समय कौन लेता है, बाद में T2 है ना, T2 माइनस T1 करेंगे तो 3 आना चाहिए, क्योंकि T2 क्या है, जब इसकी स्पीड कम थी तो ये समय लगा, इसकी स्पीड पहले वाली थी तो ये समय लगा, इसमें से इसको घटाया 3 घंटे का समय आया, क्योंकि ये 3 घंटे टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे T2 का फॉर्मूला आप लगाइए। टी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। इसकी पहले स्पीड क्या रही थी, बाद में स्पीड क्या थी, u माइनस 8, इतनी तो थी, और डिस्टेंस है आपकी 480, तो आप यहाँ 480 लिखें, माइनस पहले सेम डिस्टेंस स्पीड कितनी थी u, तो ये लगा पहले समय, ये लगा बाद में समय जब इसकी स्पीड कम कर दी गई। तो जब मैं इस समय में से ये वाला समय घटाऊंगा तो मुझे 3 ही तो मिलेगा, क्योंकि ये 3 घंटे ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, ये 3 घंटे कम टाइम लेता है, तो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लें, u माइनस 8 और u, इसमें हम एलसीएम लेते हैं u माइनस 8, ऊपर है बेटा 480u माइनस 480u, इसका मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस, 480 का मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 38, 38 है ना। और नीचे क्या है, नीचे है आपका u माइनस 8 और ब्रैकेट में u और इज इक्वल टू 3। अब ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 384 इज इक्वल टू 3 u माइनस 8 और u। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं, 3840 इज इक्वल टू 3u और u, ये है u का u स्क्वायर होगा तो 3u स्क्वायर माइनस, ये होगा बेटा 3 8 या 24 और u ये है तो ये हो जाएगा 24u। ये आपकी मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको लिख सकते हैं 3u स्क्वायर माइनस 24u माइनस 3840। इसको चाहे तो हम इजिकल टू 0, इसको चाहूँ मैं 3 का अगर मैं सब डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन में, तो u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 680 is equal to 0. This is the quadratic equation where u is the speed of the train. ठीक है, where u is the initial speed, first speed of train। ठीक है, तो ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज खत्म होती है।